जो पॉलिटिकल स्टैंड चला है कि हर लेवल्स पे प्रोमिसेस तो किए गए हैं, बहुत से प्रोमिसेस किए गए हैं, लेकिन फुलफिल कुछ भी नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का बिगुल बज चुका है। बहुत सी सियासत जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच चल रही है। पार्टीज़ के या यूँ बोलूँ कि सदस्यों के बीच भी चल रही है। चाहे भाजपा की बात की जाए, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए या पीडीपी की बात की जाए। इस समय मैं जम्मू वेस्ट से सैनिक समाज पार्टी का दामन थाम कर खड़े होने वाले सुमित शर्मा जी के साथ उपस्थित हूँ। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ प्लान्स हैं इनके और किस तरह इनकी पार्टी सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करने वाली है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, बहुत सी नामी पार्टियाँ, भाजपा, बहुत सी बड़ी बड़ी पार्टियाँ जम्मू में हैं, पर आपने सैनिक समाज पार्टी का दामन थामा है। क्या इसके पीछे क्या कारण है, मैं ये भी जानना चाहूँगा। देखिए शिवम, पहले तो आपका थैंक यू, यू हैव कम हियर। तो मुझे लगता है कि हम जैसे जो कैंडिडेट हैं, जो बिल्कुल नौ सिखिए ही बोलेंगे, अभी जो बिल्कुल पॉलिटिक्स में आए हैं, जिनको कुछ खास ज्ञान नहीं है पॉलिटिक्स का, लेकिन हाँ, अगर हम अपने लाइफ की बात करें तो लाइफ में अच्छा एक हमको ज्ञान है। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि क्यों मैंने ये पार्टी मतलब सिलेक्ट की, या पार्टी ने मुझे क्यों चांस दिया, एज वी डू हैव मैनी पार्टीज़ अराउंड, बीजेपी है, कांग्रेस है, एनसी है, पीडीपी है। तो देखिए, ऑनेस्टली बात करी जाए तो जो पार्टीज़ बड़ी बड़ी हैं उनमें जैसे बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ऑलरेडी देखा जाए तो बहुत सी स्टेट्स में पावर में है, सेंटर में पावर में है। बट अगर जे.एंड.के की बात करी जाए तो जे.एंड.के में इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर डेवलपमेंट्स की बात करी जाए तो डेवलपमेंट सेंटर के लेवल्स पे अच्छी हुई हैं, जे.एंड.के में फर्स्ट टाइम हुई हैं। अदरवाइज़ आप अगर पीछे का सिस्टम देखेंगे पिछले कुछ सालों का, तो डेवलपमेंट के नाम पर जम्मू के एक्सक्लूसिव लीडर्स ने, जो बीजेपी के थे या कांग्रेस के थे या एनसी के थे, आई डोंट कंसीडर एनी वर्क हैज़ बीन डन बाय देम। अगर हम बात करते हैं दूसरी पार्टीज़ की, तो उन्होंने भी कुछ खास काम नहीं किया। अभी जो सैनिक समाज पार्टी है, ये जैसे आप भी नाम से ही इसका पता लगता है कि सैनिक समाज, सैनिक का मतलब हुआ पूर्व सैनिक, और उसके साथ समाज। तो सैनिक और समाज को जोड़कर जो पार्टी बनती है वो बनती है सैनिक समाज पार्टी। सैनिक समाज पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ऐसी चीज़ें हैं जो आमतौर पर देखा जाए तो शायद ही इन पार्टीज़ ने भी उस इश्यूज़ को, उन चीज़ों को रिटेन किया है। और हमारी कोशिश इतनी है कि सैनिक समाज पार्टी में रहकर हम बीइंग नए चेहरे जो भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं पार्टी की तरफ से भी, और हम लोग अपनी जॉब्स में वैसे भी बिज़ी हैं। अब ऑनेस्टली उन्होंने हमें एक चांस दिया है, और हमारा कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बनती है कि हम लोग उस चीज़ को समझें और समाज के लिए कुछ किया जाए, जो इन बड़ी बड़ी पार्टियों ने पावर होने के बावजूद भी नहीं किया। जिस समाज की ही बात करना चाहूँगा मैं आपके साथ। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आप भी देख रहे हैं यूथ की, जॉब। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, जॉब, वैकेंसीज नहीं है, वैकेंसीज निकाली जाती हैं, ना जाने अंदर क्या होता है, पार्टी के बीच में कुछ होता है, या यूँ बोले कि वैकेंसीज निकालने वाले विभाग और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें नहीं बनती है। वो वैकेंसीज ये बोल के रोक दी जाती है कि कुछ गलती हो गई, हम फिर से फॉर्म निकालेंगे। तो आपकी जो मैनिफेस्टो है उसमें भी आपने इस पॉइंट को हाईलाइट किया है। तो सर, किस तरह से आपकी पार्टी इस इश्यूज़ को एड्रेस करेगी, क्योंकि जॉब्स नहीं हैं, यूथ ख़राब हो रहा है, जॉबलेस यूथ नशे की ओर बढ़ रहा है, और इस वजह से हमारा जो जम्मू कश्मीर है ख़त्म हो रहा है, क्योंकि यूथ को हम आने वाला फ्यूचर मानते हैं। तो आपकी पार्टी इस पे किस तरह से इन इश्यूज़ को एड्रेस करने वाली है? देखिए, जैसे हम अपनी बात करें, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर से हूं और मैं समझता हूं कि ये बहुत ज़रूरी है। जॉब इज़ द मेन थिंग इन समवन्स लाइफ। अगर जॉब नहीं है तो जाहिर है कुछ भी नहीं है आपके पास, क्योंकि आपका परिवार उसके बिना चलता नहीं है।
अगर जॉब आपके पास है तो आपका परिवार समृद्धि की तरफ जाता है, और अगर आपके पास जॉब ही नहीं है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं, जैसे अभी आपने बात की ड्रग्स वगैरह की, जो ऑलरेडी यहाँ चल ही रहा है, तो लोगों को एक मौका मिल जाता है अनएम्प्लॉयड यूथ को ड्रग्स में लाने का, क्योंकि दिस इज़ द चीपेस्ट वे, इन द सेंस कि अगर किसी के पास काम नहीं है और उसको थोड़े से पैसे का लालच दे दिया जाए तो डेफिनेटली वो ड्रग्स की तरफ भागेगा, क्योंकि वो उनका एक नेटवर्क क्रिएट करता चला जाएगा। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना है तो डेफिनेटली यूथ कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड भी है, डिस्टर्ब भी है, तो वो उसी तरफ भागेगा। दूसरी बात आपकी आ जाती है कि जॉब्स नहीं हैं, होती हैं, क्रिएट होती हैं, बट कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, मतलब उनका रिजल्ट नहीं आता या बड़ा टाइम लगता है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप पीएससी की बात करते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की। अब पब्लिक सर्विस कमीशन में आप देखेंगे पिछले 10 साल से कितनी पोस्ट निकली हैं। ये मतलब दिस इज हाइड्स टू द सिस्टम, व्हेन यू आर इन अ सिस्टम एंड इन पीएससी लेवल जॉब्स, 10 साल से जो लोग को जॉब ही नहीं मिला, मतलब उन्होंने 2 बार पोस्ट निकाली हैं और उन्होंने उन पोस्ट को या तो कैंसिल कर दिया है या वैनिश कर दिया है। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि आप एक सिस्टम लेके एक बड़ा सा ऑफिस लेके बैठे हुए हैं बख्शी नगर रेशम घर में, राइट? वो भी आपने नई फैसिलिटीज़ के साथ बनाया था। उस वो आपने बनाया था कि डिमांड्स और जो एजुकेटेड लोग हैं उनको कैटर करने के लिए, उनको जॉब्स देने के लिए। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आपके हर कॉलेज में, चाहे वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपके दूसरे यूनिवर्सिटीज़ हों, आपकी इतनी जॉब्स वेकेंट हैं, बच्चे क्लासेस में जाते हैं, आपके पास प्रोफेसर्स ही नहीं हैं, लेक्चरर्स ही नहीं हैं। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब आपके पास लेक्चरर्स नहीं हैं, प्रोफेसर्स नहीं हैं, वो बच्चे पढ़ेंगे क्या? या सिर्फ वो टाइम पास करेंगे, थोड़ी देर के लिए क्लास में जाएंगे, क्योंकि प्रोफेसर नहीं होगा तो छुट्टी मार लेंगे। दिस इज़ एब्सोल्युटली नीड टू बी क्लोज डाउन। और इसको पीएससी को भी समझना चाहिए, बाकी डिपार्टमेंट्स को भी समझना चाहिए कि यार यूथ को जॉब नहीं देंगे तो उनसे मसला नहीं हल होगा। आपको यूथ को जॉब देना होगा, और जो उसमें इनडायरेक्टली, अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस चीज़ में कि क्या इन्वॉल्वमेंट किसी की रहती है उसमें, ये आप भी अच्छे से जानते हैं, मैं अभी उसमें कोई टिप्पणी देना नहीं चाहता। एवरीवन नोज़ अबाउट इट कि क्या वजह से जॉब्स कैंसिल हो जाती हैं, या एग्ज़ामिनेशंस की आप बात करते हैं। मैं आपको यूपी का एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली यूपी में भी एग्ज़ाम्स हुआ, राइट, और वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अभी रिसेंटली योगी जी ने एग्ज़ाम करवाया है, मोर देन 60,000 पीपल हैव गिवन एग्ज़ाम। वो कैसे अच्छे से हो गया? क्योंकि उसके लिए भी प्लानिंग उन्होंने किया, और उन्होंने उस सिस्टम को डेवलप किया जहाँ पर उन्होंने एक आपका सीसीटीवी नेटवर्क लगाया, उन्होंने पुलिस की भी हेल्प ली, उन्होंने और सरकारी अदारों की हेल्प ली, कोई भी प्राइवेट इंसान उसमें ड्यूटीज़ में भी नहीं था। तो उनका जो एग्ज़ाम 60,000 लोगों का अभी हुआ है वो बिल्कुल क्लियर हुआ है, और जो स्टूडेंट हैं वो भी उस एग्ज़ाम से खुश हैं। तो यही चीज़ें यहाँ भी जब तक नहीं होंगी, एक सिस्टम नहीं बनेगा और ऑनेस्ट लोग सामने नहीं आएंगे, डिपार्टमेंट्स में भी है, डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है वो पहले ये तो बताइए कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या क्या करने वाले हैं आगे। आप पोस्ट एक निकालते हो, कैंडिडेट आपके पास लाखों है, तो आपके पास तो ऑलरेडी चंक में देखा जाए तो बहुत सारी पोस्ट्स हैं। अगर क्लस्टर यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो ना करते मेरे हिसाब से कम भी वहाँ पर 60 टू 80 के आसपास जो हैं प्रोफेसर्स की जॉब्स खाली हैं। अगर मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात करूं तो वो मेरे हिसाब से कम भी 500 से 600 पोस्ट खाली हैं। आप कम से कम उन 500 से 600 लोगों को कैटर तो करिए पहले। जब तक आप करेंगे नहीं उनको, तो आगे की चेन बढ़ेगी कैसे? और जाहिर है जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जैसे अभी यूपी में भी एक लिस्ट निकला था, जो टॉप नॉच के बच्चे या बच्चियां हैं, जो टॉप पोजीशंस पे हैं, पहले 10 पे हैं या पहले 15 पे हैं, उनकी लिस्टिंग को आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्यों नहीं कर सकते हैं? उसमें क्या दिक्कत है? मतलब यू नीड टू गेन सम मनी आउट ऑफ सर्टन इश्यूज,
कि अंडर द टेबल और जैसे भी है, तो दिस इज़ नॉट फेयर ना, इट हैज़ टू बी एड्रेस्ड दैट वे। सुमित जी, जॉब की अगर हम बात करें, जैसे कि जॉब्स की बात की गई, पर इन्हीं के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल्स भी आते हैं जिनको बहुत देर से बोला जा रहा है कि हम आपको परमानेंट कर देंगे, वो नहीं हो पा रहा है। तो आपके हिसाब से किस तरह से एक सरकार को इन कॉन्ट्रैक्चुअल्स के लिए सोचना चाहिए? क्योंकि अभी जो भी ये सोच रहे हैं वो तो हम सबके सामने ही है। आपके व्यूज़ जानना चाहूँगा सर मैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कॉन्ट्रैक्टल की जो JNK की, अगर जम्मू की हम प्रोविज़न की बात करें, तो 156 के आसपास कैंडिडेट होते हैं। 156 जो कैंडिडेट्स हैं उसमें आपने PhD वाले भी हैं, नेट वाले भी हैं, और नॉर्मल ग्रेजुएट्स भी हैं। अब पहले तो इस चीज़ की समझ में नहीं आती कि कौन सी पॉलिसी है कि एक PhD को आपने ग्रेजुएट के साथ कंपेयर कर दिया। दूसरा, अगर जो मार्किंग आपका सिस्टम है, जैसे आपने PhD के कुछ मार्क्स हैं, आपके नेट के कुछ मार्क्स हैं, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के कुछ मार्क्स हैं, तो उन मार्क्स को टोटल करके जो एक्सपीरियंसेस आपने कॉलेजेस में दिया बीइंग कॉन्ट्रैक्टर लेक्चरर, उसमें भी आपके मार्क्स ऐड ऑन होते हैं, तो तब एक लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड होती है। तो उस शॉर्ट लिस्टेड में आप मुझे प्लीज़ इस बात का बताइए कि अगर उसमें से 156 बच्चे हैं, उसमें से टॉप 20 आप क्यों नहीं उनको डायरेक्टली लगा देते परमानेंट के लिए? जाहिर है जो टॉप 20 हैं दे आर द बेस्ट कैंडिडेट ना। रीज़न बीइंग कि उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनके पास PhD है, नेट भी है, ग्रेजुएशन भी है, MCA भी किया हुआ है, कईयों ने B.Ed M.Ed भी किया होगा, और 10-15 साल का एक्सपीरियंस भी होगा उनको कॉलेज लेवल पे एज एन लेक्चरर का। तो जो टॉप में आपके पहले 20 बच्चे हैं, आप पहले उनको तो जॉब दे दीजिए परमानेंट। बाकी जो आपके स्लॉट में सपोज़ 50 और अगर आपके पास जॉब्स हैं, तो आप स्क्रूटनाइजिंग करिए, बट प्लीज़ ये चीज़ मत बोलिए कि एक PhD को मैं ग्रेजुएट के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, वो पॉसिबिलिटी में आता ही नहीं है। उस बच्चे ने मेहनत करा है। नेट की अगर आप बात करो तो नेट कोई मतलब एग्ज़ाम, एक इजी एग्ज़ाम नहीं है, आप उसको बोल सकते हैं। उसके लिए भी बच्चे को शायद 2 साल लगे होंगे, 3 साल लगे होंगे, कहीं तो मतलब 3-4 बार दे चुके हैं तब भी क्लियर नहीं होते हैं। PhD की आप बात करते हैं, कई लोग 4 साल में कर लेते हैं, 5 साल में कर लेते हैं, कईयों को तो 12 साल भी लग जाते हैं। तो उनका 12 साल का जो योगदान है वो कहीं भी नहीं है क्या? सर, PhD की तो बात हुई, पर बात हो रही थी जो ये कॉन्ट्रैक्चुअल्स, डेली वेजर्स, इन गरीब काम करने वाले डेली वेजर्स दिहाड़ीदारों की मैं बात आपसे करना चाहूँगा। इनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? क्योंकि बहुत देर से बहुत सी सरकारें जो है वो इनको बार बार बोल रही है कि आपको हमें वोट दीजिए, हम आपको पक्का करेंगे। हर बार सरकार के मैनिफेस्टो में डेली वेजर्स आते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा आपकी सैनिक समाज पार्टी इस इशू को किस तरह से एड्रेस करती है? देखिए, सबसे पहले तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक हमारे पास मैंडेट ही नहीं है, जब तक आप हमें वोट नहीं देंगे, हम लोग सामने मैदान में आएंगे नहीं, और हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली हमारे पास कोई ऐसा पावर ही नहीं है कि हम उस चीज़ को या उस इशू को रिजॉल्व कर सकें। अगर आप हमें वो मौका देते हैं, जैसे हमने कहा कि हम लोग एक डिफरेंट वर्ल्ड से आते हैं, और वो वर्ल्ड ऐसा है जहाँ पर रोज़ कोई ना कोई इश्यूज रहते हैं जॉब्स में, उनको हम भी सलूशन में लाते हैं। अब ये जो आपका कॉन्ट्रैक्टल का इशू है या आपका डेली वेजेस का इशू है, ये पॉलिसी ही देखा जाए तो गलत है। अब किसी ने अगर पढ़ाई करी है तो डेट इज़ हिज और हर मॉरल ड्यूटी टू गेट अ जॉब डन, वो तो सरकार को देनी ही है। लेकिन उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं उनको जॉब्स देने के लिए? आपके डिपार्टमेंट्स में पहले आप एक लिस्टिंग तो निकालिए कि उनमें डिपार्टमेंट्स में पोस्ट्स कितनी खाली हैं। उस पोस्ट के बाद कौन कौन सा कैंडिडेट ऐसा है एज पर हिज क्वालिफिकेशन, एज पर हिज एक्सपीरियंसेस, जिनका इंटरव्यू लेके या रिटर्न करके उनको शॉर्टलिस्ट करके उनमें डाला जाए। ये है एक नीयत की बात। Until unless you don't have a fair ideology on that कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है,
होता क्या है कि हम इंसान ये सोचते हैं ये चीज़ करनी है, और करने में और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सिर्फ कह देना कि नहीं हम कॉन्ट्रैक्टर को भी मतलब परमानेंट कर देंगे, दैट इज़ नॉट इनफ। इट्स नॉट गोना सॉल्व द इशू। आपको जब तक उसको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ये बाकी स्टेट्स भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उन्होंने भी जॉब्स दिए। इवन पंजाब गवर्नमेंट की आप बात करो, उन्होंने भी तो जॉब्स दिए हैं। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट उसके लिए यही है कि जब तक आप हमें मौका नहीं देते हैं, उसके लिए तो आई एम सॉरी, आई कांट डू एनीथिंग ऑन दैट, आई कांट हेल्प यू। और हमारी पार्टी उसके लिए बिल्कुल आपके साथ है, जैसे ही आप हमें मौका देते हैं और हमारा कुछ भी छोटा सा मैंडेट आता है, तो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट विद आवर सर्टन प्लान्स एंड पॉलिसीज। सर, दो आखिरी सवाल रखना चाहूँगा मैं आपके सामने। क्या आपको लगता है कि भाजपा सरकार जो पिछले 10 सालों से बनी हुई है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जॉब का झांसा देकर वोट बटोर रही है? देखिए, अगर बीजेपी पार्टी की बात करी जाए, बीजेपी पार्टी बहुत बड़ी है। मैं मोदी साहब का वैसे ही फ़ैन हूँ, और मोदी साहब ने जो किया है वो हमारे देश को, सब लोगों को पता है। जो वो कर सकते हैं, उनका जो विज़न है, जो मिशन है, वो बहुत बड़ा है। इट्स गोना टेक सम टाइम। अब दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि उनकी पार्टी के नीचे जो इतने भी लोग हैं, अब देखिए, अगर सुमित शर्मा कुछ करना चाहता है अपनी पार्टी में, राइट, और उसकी नीयत साफ है, पार्टी के वर्कर्स नीचे डाउन लाइन में जितने भी हैं, वो क्या चाहते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट पॉलिसी। पर सर, माफ़ी चाहूँगा, पार्टी के वर्कर्स, नाम तो पार्टी का ही आता है ना सर? जी। तो सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या भारतीय जनता पार्टी, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात नहीं करना चाहूँगा, मैं पार्टी की बात करना चाहूँगा, किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं। क्या भाजपा पार्टी जम्मू कश्मीर में, पिछली बार भी इन्होंने ये चीज़ बोली कि हम आपको परमानेंट कर देंगे डेली वेजेस के साथ, फिर से एक बार विश्वासघात हुआ। तो क्या आप परमानेंट का नाम लेकर पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में इनके वोट बैंक बने देखिए, रहे? पहले मैंने जैसे आपसे कहा, मैंने इंडिविजुअल एज एन प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की है, मैंने पार्टी की नहीं की है। अब आप दूसरी बात ये देखिए कि बीजेपी ने पिछले 10 साल में जॉब्स के नाम पर, अगर आप देखा जाए, तो जॉब्स के नाम पर अगर पॉइंट्स उनको दिए जाएं, तो मैं शायद एक या दो ही पॉइंट दूंगा, क्योंकि उन्होंने जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट ही नहीं करी, ना उन्होंने दी हैं। उन्होंने डेवलपमेंट शायद सिनेरियोज में किया होगा। द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट यू नीड टू हैव अ जॉब। जब तक उसके पास जॉब नहीं है, वो इंसान खाएगा क्या, परिवार को क्या देगा, और समृद्धि कहाँ से आएगी उसके परिवार में। जॉब्स के मामले में बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया, और आगे उनकी क्या पॉलिसी आती है मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि समाज, जो हमारी सैनिक समाज पार्टी है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि यूथ के लिए भी बहुत सी चीज़ें करी जाएं, चाहे वो स्किल्ड वर्कर हो, चाहे वो नॉर्मल डेली वेजर हो, या दूसरी कैटेगरीज के कॉन्ट्रैक्टर हो। सर, अगर आपसे सैनिक समाज पार्टी की बात ना की जाए, एज ए कॉमन जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट, जम्मू के रेजिडेंट की बात की जाए, तो फिर से सवाल मेरा वही है, क्या भाजपा ने जॉब्स के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश की है? एज ए कॉमन पीपल, जम्मू के रहने वाले आप भी हैं, तो आपको क्या लगता है? मैं ऐसा कहूँगा, ये इवन भाजपा की आप बात करें, या कांग्रेस की बात करें, या बाकी पार्टियों की भी बात करें, यहाँ जो पॉलिटिकल स्टैंड चला है कि हर लेवल्स पे प्रोमिसेस तो किए गए हैं, बहुत से प्रोमिसेस किए गए हैं, लेकिन फुलफिल कुछ भी नहीं हुआ। ग्राउंड रियलिटीज़ में फुलफिलमेंट के नाम पर यू विल गेट नथिंग आउट ऑफ दैट। और यही बहुत ज़रूरी है कि अगर उन्होंने कोई वादा किया है, पावर के रहने के बाद आपके पास फंड्स भी हैं, पावर भी है, सिस्टम भी है, अगर तब भी आप क्रिएट नहीं कर पाए, then there is no use of you guys to sitting in a power. You need to resign, and you need to give chance to others. Just as a thinking of someone कि कोई एक बड़ा इंसान है, अगर उससे काम नहीं होता, तो डेट डजंट मीन ना कि बाकियों से नहीं होगा। और मैं लोगों से भी ये अपील करूँगा कि प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। आप बार बार अगर उन्हीं को मौका देंगे जिन्होंने आपसे प्रोमिस किए थे, जिन्होंने आपको आगे आने के लिए कहा था, उन्होंने अपने प्रोमिस पूरे नहीं किए, अगर फिर से आप उनको मैंडेट देते हैं, तो डेट्स गोना योर फॉल्ट।
ये इसमें फिर बीजेपी वालों या कांग्रेस या पीडीपी या किसी और की गलती नहीं होगी, ये फिर से आपकी ही गलती होगी। हमारे कंसर्न स्टेट की बात करें तो हमारा कैश फ्लो बढ़े, ताकि जो बिजनेसमैन है उसका भी बिजनेस चले, जो रेडी लगाता है उसकी भी रेडी चलनी चाहिए, जो आम मजदूर है या कोई भी है उसका रोज़ का खर्चा पानी भी चलना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब तक कि आपके टूरिस्ट बाहर से जम्मू में नहीं रुकते, तब तक ये पॉसिबिलिटी में आता ही नहीं है, और हम शायद और पीछे चले जाएंगे। क्योंकि अगर सारी फैसिलिटीज़ दूसरी ही जगह जा रही हैं तो डेफिनेटली एक अलग स्टेट, जहाँ पे जम्मू अलग स्टेट रहे, और तभी यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्रिएट करी जा सकती हैं। थैंक यू। मोदी जी की मोदी जी का खुद का कहना है, सोच बदलो देश बदलेगा। 10 साल से चुनाव के जो रिजल्ट्स है वो आपको भी पता है, और चुनी गई पार्टियों ने जो काम करा है वो भी आपको पता है। वोट आपका, सोच आपकी, जम्मू आपका। ज़रा सोच समझ के वोट करिएगा। और अगर हमारे स्कूल्स में कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है तो हमारे शिकायत जो है वो प्रिंसिपल से करते हैं। आज टीचर्स डे भी है, आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा मैं टीचर्स डे की। और प्रिंसिपल उस टीचर को हटा देता है। यहाँ पर प्रिंसिपल आम जनता है। समझदारी से वोट करिए, समझदारी से कैंडिडेट चुनिए। जम्मू के हित के लिए, आपका अपना हित जम्मू के हित में है। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं शिवम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।